तो इसमें हमने क्या किया बेटा, माइनस टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस सी, वेयर टी इज cos x। टी क्या है, cos x। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं ना, तो कर लेंगे। कुछ कॉमन निकालना हुआ, कुछ फॉर्मेट चेंज करना हुआ, अपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है, इफ द पावर ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, if the power of cos x is odd positive integer, then put sin x is equals to t। तो अगर साइन की पावर ऑड है तो कॉस में टी जाएगा, तो साइन की इवन पावर करके आप उसको कॉस में कन्वर्ट करते हो। सिमिलर विल बी द केस हेयर। हम बात करेंगे लाइकवाइज एग्जांपल, इंटीग्रेशन कॉस रेज टू पावर 11x sin रेज टू पावर 1/2x dx। लेट अस सपोज, तो अब क्लियर है मेरे पास, अगर मैं कहूंगा लेट sin x इज इक्वल्स टू t, तो एक cos x जो है वो dx के साथ जाएगा, यस और नो। एक जो है cos dx के साथ जाएगा, तो दिस इंटीग्रेशन आई विल बी cos रेज टू पावर 10x sin रेज टू पावर 1/2x into cos x dx, yes or no। Now you will go for cos square x raised to power 5 into sin raised to power 1/2x cos x dx। So this can be rewritten as 1 minus sin square x raised to power 5 sin raised to power 1/2 cos x dx। Yes or no? Now 1 minus t square raised to power 5 t की पावर 1/2 dt, इसको हम बाइनोमियल से ओपन कर सकते हैं।
फिर आप मल्टीप्लाई करके जैसे x की पावर n को इंटीग्रेट करते रहे हैं वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा। यस और नो? देखो बेटा, फिर कह रहा हूं, फॉर्मेटिंग याद है तो होगा, और नहीं याद है तो नहीं होगा। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, फॉर्मेटिंग याद है नहीं है तो नहीं होगा। चले फिर आगे। If the power of both cos x and sin x is odd positive integer, अगर दोनों में ही ऑड है तो आप किसी को भी t लिख दें अकॉर्डिंग टू द आंसर। अगर आंसर में sin x में है तो sin x को t लो, आंसर अगर cos x में है तो cos x को t लो। कोई दिक्कत? सक्षम बोल दे। चले आगे। केस 4, if neither the power of sin x nor the power of cos x is odd positive integer, then check oblique evaluate m plus n। तब कौन चेक किया जाएगा? m plus n। इसका केस ए, if m plus n is even negative integer, then put
either tan x is equals to t or cos x is equals to t. तब या तो tan x को t लोगे या cos x को t लोगे. इसका क्या एडवांटेज जाता है, हम इसके बारे में बात करें. sin raised to power minus 1 by 3x into cos raised to power minus 11 by 3x dx. अब ध्यान देना बच्चों, पहले ही कहा है, अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. m plus n minus 1 by 3 minus 11 by 3 is minus 4 means even negative integer. हमारा फॉर्मेट आ गया. अब हमें पता है कि या तो मैं sin x को t लूंगा, मतलब tan x को t लूंगा, या मैं cot x को t लूंगा. यही बताया मैंने आपको. सॉरी, मैंने गलती से cos लिख दिया. cot x t. It will be either tan x or cot x is equals to t. अब देखो, जितनी पावर, अगर मुझे tan को t लेना है तो जितनी पावर sin की है, sin के नीचे cos की उतनी ही पावर लाऊंगा. यस और नो? तभी तो tan बनाऊंगा. अगर इससे डिवाइड किया है तो इससे काउंटर भी करूंगा. अगर किसी चीज से डिवाइड किया है तो उससे काउंटर भी करूंगा. इन दैट केस ये क्या बना, dx अपॉन tan रेज टू पावर 1 by 3x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x. बना कि नहीं बना? अब आप देखें, ऊपर मैं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं. आप में से कोई कहेगा कि सर आपने सीधे sec की पावर 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपने फॉर्मेट में कि अगर tan x को आपने t लिया तो sec स्क्वायर एक्स, एक sec स्क्वायर एक्स किस में जाएगा? dt में जाएगा कि नहीं जाएगा? नाउ दिस कैन बी रीरिटन एज, प्लीज ध्यान रखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं ये अपने हिसाब के.
अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने आपसे फॉर्मेट याद करने पे जोर डाला है। डाला है कि नहीं डाला है जोर? सही में पीछे वाली स्क्रीन दिखा दो। बिल्कुल देख लो भाई, कहाँ अटक गए थे? ये यस सर। चले फिर आगे। अब आपके पास आया टी की पावर -1/3 प्लस टी की पावर 5/3। इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो। सिंप्लीफाई करना आप जानते हैं, यस और नो? चले आगे। केस बी, फोर्थ का केस बी है। इफ m plus n is negative odd integer, where m and n are integer, then multiply integrand by suitable power of sin square x plus cos square x. Integrate or evaluate I is equals to integration of dx upon sin x into cos square x. You can think it of sin raised to power minus x minus 1x, cos raised to power minus 2x dx.
So your m plus n is -1 -2 is -3, means negative odd integer. m और n भी इंटीजर है. चले आगे. Now this integration I can be written as sin square x plus cos square x. 1 होता है ना बेटा. Now this I will be sin square x upon sin x cos square x plus cos square x upon sin x cos square x dx. Now this integration I will be tan x sec x dx plus cosec x dx. इन सब का इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूं. बताया या नहीं बताया बोलो. इंटीग्रेशन याद करने के लिए कहते सारे फॉर्मूले. पहला चैलेंज. सर्कल cosec x का इंटीग्रेशन क्या था. सही याद आ गया तुझे. वेरी गुड. दिस कैन बी रिटन एज sec x माइनस log cosec x प्लस cot x. इनको सिंप्लीफाई करने के लिए भी कहा था. वो सारे फॉर्मेट्स आपको याद होने चाहिए. और मुझे खुशी हुई सर्किल की तूने आंसर बताया. आई लाइक इट. चले आगे. केस फोर्थ का केस थर्ड मतलब केस सी. इफ m plus n is even positive integer, then convert angle into multiple angle. Likewise, इसमें बेटा जब बहुत ज्यादा हायर पावर आ जाती है तो इतना आसान नहीं होता. कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करना पड़ता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है. ऐसे में हम कहते हैं अगर बहुत ज्यादा हायर पावर्स हैं तो कृपया कर छोड़ दें. फर्स्ट हिट में ना करें. ये तो बहुत इजी है. 2 + 2 = 4. अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, देखें 2 sin x cos x का होल स्क्वायर कह सकता हूं.
यस और नो? पांच मिनट. So this is 1 by 4 sin square 2x dx. अब याद करें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा. प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी सेक्शन. इन दैट केस अगर हम यहां पर ध्यान दें, क्या बेटा? हाँ, थोड़ा सा मैं ज्यादा जोश में आ गया. यहाँ लिख बाई 2 कर लेते. चल, now it will be, this integration will be 1 by 4 1 minus cos 4x upon 2. yes or no? भाई एंगल की जगह कौन है? 2x. अब आपके पास ये आ गया 1 by 8 1 minus cos 4x dx. So this integration I can be written as x minus sin 4x upon 4. मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो बेटा, आंसर अपने फॉर्मेट्स को चेंज भी करेगा. ठीक है, वो कन्वर्जन भी तुम्हें समझना पड़ेगा. जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आज का लास्ट एग्जांपल. जैसे अगर मैं कहूं इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स डीएक्स. इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स डीएक्स. तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट भी चला गया जहां पर आपने cos x को t लिया था. अगर साइन की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप क्या लेते थे? cos x इज इक्वल्स टू t. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx. तो आप कह सकते हैं लेट cos x इज इक्वल्स टू t, then minus sin x dx is dt. So this will be converted into minus of 1 minus t square dt minus of t minus t cube by 3 plus c means cos cubed x by 3 minus cos x plus c. आंसर का एक फॉर्मेट ये है. लेट अस सपोज ऑप्शन में मल्टीपल एंगल में दे रखा है. देवांशी को हो गया.
लेट अस सपोज आंसर आपको मल्टीपल एंगल में दे रखा है, तो आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा means sin cube theta can be written as 3 sin theta minus sin 3 theta by 4. So integration of sin cube dx can be written as integration of 3 sin x minus sin 3x upon 4 dx. Now this is 1 by 4 integration 3 sin x dx minus integration of sin 3x dx, which is 1 by 4 minus 3 cos x plus cos 3x by 3 plus. आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ध्यान रखना ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए हैं, ऑप्शंस की भी लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को अगर आप पकड़ पाएंगे तो आप यहां अच्छा करेंगे। एक फॉर्मेट यहां जा रहा है, एक फॉर्मेट यहां जा रहा है। Any problem online? No, sir. No, sir.